हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री द्वितीय खंड हेतु हमने कल प्रारंभ किया था। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन पे हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और आज के लिए हमने कहा था कि हम पलासी युद्ध पे चर्चा करेंगे। बंगाल के बारे में बच्चों हमने बताया था कि बंगाल जो प्रांत था वो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और बंगाल पे वो वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे कि बंगाल में तो उनका व्यापार चल ही रहा था, क्योंकि फोर्ट विलियम व्यापारिक नाम की व्यापारिक कोठी का निर्माण उन्होंने कर लिया था और उनका व्यापार जो है वो तो चल ही रहा था। वारेन हेस्टिंग जो है वहाँ कार्यरत था, लेकिन वो राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करना चाह रहे थे। व्यापार संबंधी कार्यों के लिए जो है वो नवाब से या फिर जो जहाँ का सूबेदार था उनसे वो व्यापारिक सुविधा लेने को तो तत्पर थे, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों को समझकर, वहाँ के परिस्थितियों से लाभ उठा करके वो चाह रहे थे कि अगर राजनीतिक सत्ता ही हथिया लिया जाए तब तो किसी से सुविधा लेने की मांग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सुविधा जो है उस पर अपना ही अधिकार कायम हो जाएगा। जो चाहे वो नियम बना सकते हैं और उस हिसाब से वो व्यापार कर सकते हैं। ये उनके दिमाग में चल रहा था और यही कारण था कि जो कंपनी के अधिकारी थे वो इंग्लैंड से भी सुविधा प्राप्त करके, वहाँ से भी मदद लेकर के और बार बार इस चीज़ के लिए तत्पर थे कि वो राजनीतिक सत्ता जो है वो स्थापित करे। हालांकि इंग्लैंड की संसद या फिर इंग्लैंड की जो महारानी थी वो इस परिस्थिति को इतना नहीं समझ रही थी, तो वो राजनीतिक सत्ता पे काबिज होने के पक्ष में उतना नहीं था वहाँ का प्रशासन व्यवस्था। लेकिन जो यहाँ के कंपनी के लोग थे और जो पदाधिकारी थे वो तो इस चीज़ को भलीभांति समझ रहे थे कि जो भारतीयों की राजनीतिक स्थिति किस तरह से है, जो अलग अलग प्रांत की राजनीतिक स्थिति है वो बेहतर नहीं है, दम तोड़ने वाली व्यवस्था है। इनके जो सैनिक हैं वो चूँकि आधुनिक ता के सामने में नहीं ठहर सकते हैं, ये पुराने हथियार से लड़ते हैं या फिर इनमें अंग्रेज़ों की तरह कूटनीतिज्ञता का जो है सो अभाव देखने को मिलता है। तो अंग्रेज़ पदाधिकारी अपनी कूटनीतिक ता का परिचय दे करके या येन केन प्रकारेण वो चाह रहे थे कि राजनीतिक सत्ता पे वो काबिज हो जाएं। इसी के लिए वो प्रयासरत थे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि बंगाल पे ही काबिज होने का या बंगाल की सत्ता को हथिया लेने का मन जो है वो अचानक एक दिन में हो गया हो और वो पलासी के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हों। सिराजुद्दौला जो वहाँ का शासक था उस समय में, 1757 से पहले 56 में ही बना था, वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो लड़े। लेकिन फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे ड्रेक, वह बार बार सिराजुद्दौला की अवज्ञा कर रहे थे। अवज्ञा ये नवाब के हुक्म को मानने से इनकार करना या फिर उसने जो व्यापारिक नियम या जो सुविधा दी थी उसे बढ़ करके लेना। तो इस अवज्ञा से नवाब को चिढ़ हो गई थी और इस चिढ़ के कारण 20 जून को नवाब ने जो है वो फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और अपनी वर्चस्वता या अपनी योग्यता का उसने परिचय दिया सिराजुद्दौला ने। पर नवाब से जो है अंग्रेज़ों को कम समझने की भूल जो है उसी ने पलासी के युद्ध को निमंत्रण दिया। क्लाइव जो है, तब तक वारेन हेस्टिंग के बाद क्लाइव का समय शुरू होता है। क्लाइव जो है वो 2 जनवरी 1757 ईस्वी को जो है कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी को सिराजुद्दौला के साथ उसने अलीगंज की जो है वो संधि की। संधि जो है उसमें उसने बहुत सारी शर्तों को उसने रखा, क्योंकि उस संधि के फलस्वरूप ही अंग्रेज जो है वो अपनी सुविधा को प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों हम तो बाद में उस पर चर्चा करेंगे कि क्या संधि हुई और क्या इसके परिणाम हुए, लेकिन पहले थोड़ा सा हम बच्चों पलासी युद्ध के कारण को जान लें कि पलासी युद्ध के क्या कारण थे।
तो पलासी युद्ध के कारण जो है उसको हम पॉइंट में गिनाते हैं। कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दे करके, ताकि बच्चे सुविधा अनुसार उसको लिख सकें। तो उसमें जो पहला कारण हम देते हैं बच्चों, वो था अंग्रेज़ों का षड्यंत्र। अलीवर्दी खां के पश्चात जो है, जो उसकी तीसरी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना। लेकिन उसके सत्ता पे कायम होने के बाद जो बाकी बहनें, जो उनकी मौसियाँ थी, उनके जो बच्चे थे, उनको भी वो सत्ता मिले या उस उत्तराधिकार संबंधी अधिकार उनको मिले, या वही सत्ता पे कायम हो, इस तरह का षड्यंत्र जो है वो अंग्रेज करने लगे और उसमें काफ़ी वो जो है रुचि लेने लगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेज़ों के षड्यंत्र ने इसको जन्म दिया था, पलासी के युद्ध को। इसके अलावा ये स्वाभाविक है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए हर किसी के मन में ख्वाहिश होती है। भले ही सिराजुद्दौला की योग्यता से प्रभावित होकर के उसे ही उस पद पे कायम किया गया था, लेकिन जो उसके अन्य रिश्तेदार थे वो भले ही योग्य हो या ना हो, लेकिन उस पे कायम होना चाहते थे। सत्ता पे कायम होना हर किसी की एक तमन्ना होती है। खास करके ये शाही परिवार से जो ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको लगता था कि नहीं, वो भी इसके अधिकारी हैं। तो इस तरह की सोच के तहत जो रिश्तेदार होते हैं या जो अपने होते हैं, वो विश्वासघात करने लगते हैं। और ये विश्वासघात किसी नवाब या सूबेदार या राजा के लिए जो है वो बहुत ही घातक सिद्ध होने लगता है। ये विश्वासघात करके उसके दुश्मनों से हाथ मिला लेना, और जो सत्ता पर उसका भाई कायम हो या फिर जो सगा संबंधी जो भी कायम हो, तो ये सगे संबंधी जो है उसके दुश्मनों से हाथ मिला करके उसे उस पद से हटाने की होड़ में लग जाते हैं। तो रिश्तेदारों और अपनों का जो विश्वासघात था, वो भी एक कारण बना था पलासी के युद्ध का। इसके अलावा हमने चर्चा की कि अंग्रेज जो है, जो वहाँ का पदाधिकारी था, वो बार बार जो है नवाब के आज्ञा का जो है वो पालन नहीं कर रहा था, अवज्ञा कर रहा था। और दस्तक जो है वो एक प्रमाण पत्र होता है जो व्यापार की सुविधा के लिए दिया जाता है। उस दस्तक जो है अंग्रेज़ों को दिया गया था, उस दस्तक का ये लोग भरपूर दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज़ लोग। और रिश्वत लेकर के वो जो भारत के व्यापारी थे, उनके माल को भी वो पास करा देते थे अपना माल बता करके, जिसके कारण सिराजुद्दौला को जो कर की प्राप्ति होती वो नहीं हो रही थी और आर्थिक क्षति पहुँच रही थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों के व्यवहार से सिराजुद्दौला अत्यधिक असंतुष्ट था, और उसकी ये असंतुष्टि भी इस युद्ध का एक कारण बनी थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों की जो फोर्ट था, उसकी किलेबंदी भी अंग्रेज़ों ने इससे बिना आज्ञा लिए ही किलेबंदी जो है वो करनी शुरू कर दी थी, और वो व्यापारी कोठी को जो है ज़्यादा उन्नत से उन्नत बना रहे थे। तो ये बात सिराजुद्दौला को खटकी, और तात्कालिक घटना के रूप में वो कालकोठरी की घटना हुई, जिसमें कि अंग्रेज़ों के बहुत सारे जो बच्चे भी थे, उसमें स्त्रियां भी थी। उसको ब्लैक होल की एक घटना हुई, ब्लैक होल की। संभवतः हो सकता है कि ये कपोल कल्पित घटना हो, ना भी हुआ हो, लेकिन अंग्रेज़ इतिहासकारों के द्वारा इसको जो है बहुत प्रचार प्रसार किया गया कि बहुत सारे लोग थे, लगभग 150-200 लोगों को एक साथ ही जो है एक कमरे में, छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, और दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हो गई, और ये भी एक कारण बना। लेकिन ये तात्कालिक कारण जो भी हो, लेकिन इसके पूर्व में बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसमें हम अगर इसका संपूर्ण आंकलन करें तो हम पाएंगे कि अंग्रेज़ों की ही गलती थी, और उन्हीं के फलस्वरूप। और गलती क्या थी, बल्कि अंग्रेज़ चाह रहे थे कि इस तरह की एक युद्ध हो और हम बंगाल की सत्ता को अपने अधिकार क्षेत्र में लें। अलीवर्दी खां जो है, उसने इन यूरोपियों की तुलना उसने की थी मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। लेकिन इससे भी कहीं ख़तरनाक था, न छेड़ा जाए फिर भी वो चाह रहे थे कि हमको छेड़े और हम इन लोगों को काट काट करके खा जाएं। तो ये बहुत सारे कारण थे जो पलासी युद्ध के कारण बने, और जिसके कारण पलासी का युद्ध हुआ।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम दूसरे क्लास में प्लासी युद्ध के परिणाम और उससे संबंधित अन्य बातों पे चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।